अब यहाँ पर मध्य प्रदेश से आए भाई गोविंद राठी हैं। गोविंद राठी सटायर का कवि है, व्यंग का कवि है। जैसे आपने दिनेश बावरा को सुना, वो लाफ्टर के, हास्य के कवि हैं, वो एकदम समझ में आते हैं। सटायर में थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ी देर लगती है, ठहरना पड़ता है, और फिर जो आनंद आता है वो बहुत दिन तक आता है। जैसे मैं एक पंक्ति सटायर की पढ़ता हूं, देश के सबसे बड़े सटायरिस्ट, सबसे बड़े व्यंगकार, और गुजरात तो व्यंगकारों की भूमिका है, यहां तो बहुत बड़े बड़े व्यंगकार हुए हैं गुजराती भाषा में। शरद जोशी हमारे बड़े व्यंगकार थे, उनकी एक पंक्ति पर आपकी ताली आएंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि गोविंद को आप कैसे सुनेंगे। शरद जी ने कहा कि भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर वे कदम इतने ठोस होते हैं, इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। ये आपकी तालियां बता रही कि आप व्यंग सुनने योग्य हैं, मुझे कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं है। गोविंद आनंद के साथ सुनिएगा और वो आनंद देगा आपको, वो धीमे धीमे ऐसी कोई बात भी कह जाएगा जो आप बहुत दिन तक साथ रखें। एक बार जोरदार तालियों से गोविंद राठी का स्वागत करिए, प्रिय भाई गोविंद राठी। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की विशेष उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। एक बार ताली बजाकर आदेशित कर दें। थोड़ी तालियां आपकी कमजोर हो गई हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक दो अवरोध और आपके बीच में है। उसके बाद मैं जानता हूं, हमें इस बात का कोई मुगालता नहीं कि आप हमें सुनने बैठे हो। सच बता रहा हूं मैं। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे जागृत कर देना बस मंच को थोड़ा सा। कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। बंजर से बंजर धरती में भी धान उगाने निकले हैं। और इसी बात पर दे दो ताली, इस बेरंगी दुनिया में हम आंसू की फसलें बोकर मुस्कान उगाने निकले हैं। अच्छा है भाई। बहुत सारी बातें हो गई, मोदी जी राहुल जी की बातें चल रही थी। मोदी जी और राहुल गांधी जी एक पार्टी में टकराए। अच्छा, मुझे शुरू करवाना आपकी जवाबदारी है, पीछे तक के लोगों। जैसे ही पार्टी में टकराए, मोदी जी ने बड़ा गर्व के साथ, अभिमान के साथ राहुल गांधी से कहा कि क्या समझता है तू मेरे बारे में? 7 करोड़ फेसबुक फॉलोअर्स हैं मेरे। 7 करोड़। राहुल गांधी ने बड़ी सादगी से कहा, तो क्या हुआ, लिखते तो सब मेरे बारे में ही है। तालियां कम हैं थोड़ी। अच्छा यार, वाह गोविंद वाह। सच बता रहा हूं, देखो कितनी भी पार्टियों की बात कर लो, कहीं आएंगी कहीं चले जाएंगी। सच बता रहा हूं, कहीं आएंगी लेकिन 2 ही रहेंगी बस। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। या एक प्रतीक के माध्यम से बताता हूं। यह समझ लो कि 2 बिस्किट हैं। एक बिस्किट बहुत पुराना है, जो आजादी के वक्त लॉन्च हुआ था, पार्ले जी। उस टाइम ही उस पे पप्पू का फोटो चिपका दिया गया था। दूसरा बिस्किट आप समझ लो कि बाद में लॉन्च हुआ, मेरी गोल्ड, पर साइज में अचानक बड़ा हो गया। अब हमारी दिक्कत यह है कि एक बिस्किट तो कप में जाता नहीं है, और दूसरा चला जाए तो कमबख्त लौट के वापस आता नहीं है। क्या बढ़िया बात है ना? बहुत अच्छे, वाह गोविंद वाह। दिक्कत यह है और कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पत्नी, पत्नियों पे इतनी लंबी लंबी कविताएं क्यों लिखते हैं लोग, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मेरे को भी। पत्नी का मतलब ही हिंदी में ये जो पति पर तनी रहे, अंग्रेजी में बोले तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। उस पत्नी पे क्या लंबी कविता लिखना यार। और पत्नी पे कविताएं सर वो लिखता है जिनकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती, जो कुंठित होता है। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब, गजब की अंडरस्टैंडिंग, कमाल। 27 साल हो गए शादी को, मगर 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गमार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, इसमें के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, कारण अंडरस्टैंडिंग। ओ, इतनी लाजवाब है, इतनी लाजवाब है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। थोड़ी बजेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वाह गोविंद वाह। सच बता रहा हूं।
अभी भाई सुदीप मुझसे पूछ रहा था, भाई साहब पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा भाई ये तो नहीं मालूम कि क्यों नहीं करती, लेकिन ये बात तूने मुझसे पूछ के जो मुझे इज्जत दी है, मैं तेरा विशेष आभार प्रकट करता हूं। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा देख भाई ऐसा है, अगर हिंदुस्तान में रुपए का मूल्य गिरता है तो वो हर प्रांत में अलग अलग नहीं गिरता। क्या कमाल का काम। सच बता रहा हूं। बोले भाई साहब सही बताओ क्यों नहीं करती? मैंने कहा देख भाई एक बात समझ ले कि जब कोई लड़की अपने मायके से विदा होती है और माई का छोड़ के आती है तो पिताजी को छोड़ के आती है, बदले में ससुर साहब मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तू और मैं पल्ले पड़े? बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा बस एक बात समझ ले भाई कि जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन करेगा? बहुत अच्छा। लेकिन कमाल सुन रहे हैं आप लोग, प्रणाम करता हूं। फुर्सत निकालकर कवि सम्मेलन में इतने लोग आए हैं, साहित्य की महफिल में आए हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा है, वरना महानगरों की हालत खराब है, किसी के पास फुर्सत नहीं। सही बता रहा हूं, महानगरों में कोई फुर्सत किसी के पास नहीं। पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में चला गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जुहू बीच पे घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा है। और रमेश भैया सही बता रहा हूं, फुर्सत का ये आलम है। एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, न उसे फुर्सत न मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है।